जैन 2020 स्टूडेंट्स की बहुत बड़े पैमाने पे रिफ्यूज़ल्स आई है, तो क्या उनको दोबारा से उसी प्रोफाइल पे अप्लाई कर देना चाहिए या उनको रिकंसिडरेशन पे डाल देना चाहिए जिसमें कि एम्बेसी फीस भी नहीं पे होती, या उनको वेट करनी चाहिए, केप्स अप्लाई करने चाहिए, या उनको कोर्स चेंज करना चाहिए, या कॉलेज चेंज करना चाहिए, एरिया चेंज करना चाहिए। ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। इसी तरह की वीडियोस आपके तक पहुंचाते हैं ताकि आप नॉलेजेबल रहें, अपडेटेड रहें। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आप तक आईआरसीसी की जो भी गाइडलाइंस या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है आप तक घर बैठे ही पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बात होगी स्टूडेंट्स जो रिफ्यूज हुए हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो। आपने कोई क्राइम नहीं करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कनाडा से एक बार रिफ्यूज़ हो गए हैं तो इसने बड़ा कोई इशू नहीं है। उसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक बार रिफ्यूज़ हो जाते हो तो आपको दोबारा सीओई नहीं मिलती। इसी तरह अगर यूके में आप रिफ्यूज़ होते हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कैश देने के लिए रेडी नहीं होता। बट कनाडा में ये ब्यूटी है कि कनाडा में आप बहुत जितना टाइम्स चाहो अप्लाई कर सकते हो। इवन कनाडा की जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसमें भी उन्होंने मेंशन करा होता है यू आर वेलकम टू रीअप्लाई। और इसमें एक टर्म है कि रिकंसिडर के लिए भी आप अपनी फाइल डाल सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स रिकंसिडर में अपना फाइल डालना चाहते हो उसका मतलब ये है कि आप वीज़ा अफसर को ये कहना चाहते हो कि आपने मेरे फाइल को सही से कंसिडर नहीं करा, आप उसको रिकंसिडर करो। तो क्या स्टूडेंट्स को ये रिकंसिडर करना चाहिए? तो मेरा सीधा साधा स्ट्रेट जवाब है नो, कि आपको नहीं करना चाहिए। द आंसर इज नो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम वीज़ा ऑफिसर को अगर सेम प्रोफाइल पे दोबारा से रिकंसिडरेशन में डालते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जब एआईपी होता था, जब अप्रूवल इन प्रिंसिपल आता था, तो वो अगर आपको रिफ्यूज़ कर देते एआईपी के बाद, तब मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहता था कि आप रिकंसिडर में डाल सकते हो, उसमें हमें एम्बेसी फीस नहीं पे करनी पड़ती जो $150 है। लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि बिल्कुल भी रिकंसिडर में मत डालिए, आप रीअप्लाई करिए। आपको सिर्फ $150 देने हैं। $150 दे के आप उसमें अपनी एसओपी में चेंजेस कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि कॉलेज चेंज करना है, या अगर आपको लगता है कि कोर्स चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और दोबारा से फाइल लगा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो सेम प्रोफाइल पे दोबारा मत लगाइए। हाँ, जिनका एसडीएस में बहुत बढ़िया केस है, अगर एसओपी पे अगर आपने एसओपी भी पहले सही लगी है तो ठीक है, तो वो दोबारा से लगा सकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि अगर रिसेंट पास आउट हो 2021, 70% से अबव मार्क्स हैं, अगर आपके 6.5 या 7 बैंड्स हैं, तो आप दोबारा से फाइल लगा सकते हैं सिर्फ एसओपी में कुछ एक चेंजेस करके। बट उसमें भी मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूँ, अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखें, एक बार अपने केप्स मंगवाइए, केप्स में देखिए कि क्या रीजंस है, वीज़ा अफसर्स को क्या फाइंडिंग्स लगी हैं, क्योंकि केप्स में वो फाइंडिंग्स देते हैं। उसमें अगर आपकी फाइंडिंग्स में पता चलता है कि ये रीज़न है, उस रीज़न को दूर करने के बाद आप अपनी फाइल लगाइए तो वो बेटर रहता है। देखो, जो रिफ्यूज़ल्स आती है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मेजरली हम कहें कि अगर आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं है, या आपकी प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी नहीं है, जो मॉड्यूल्स आपने यहाँ पढ़े वही आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, या अगर आपने कुछ एरिया गलत चूज़ किया है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका वीक प्रोफाइल है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेन एरिया में फ़ाइल मत लगाओ, आप थोड़ा सा रूरल एरिया में जाइए, या अटलांटिक रीजन में जाइए, या आरएनआईपी एरियाज़ में जाइए, वहाँ पर आपकी वीज़ा सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपने एरिया भी गलत चूज़ किया है, प्लस कई बार टाइमिंग भी गलत होती है, किस टाइम पे कनाडा एम्बेसी का ऐसा होता है कि वो मेजरली रिफ्यूज़ल्स ही देते हैं, बहुत कम अप्रूवल्स देते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और टाइमिंग भी मैटर करती है। और जो नॉन एसडीएस केसेस हैं उनको तो मैं स्पेशली करूँगा कि वो बिल्कुल भी अभी दोबारा से अप्लाई ना करें जब तक कि वो अपना प्रोफाइल में कुछ चेंजेस नहीं लाते। हालांकि अगर वो चाहें तो अपनी मई इनटेक या सितंबर इनटेक की ऑफ़र अपनी लेके रख सकते हैं। उसके बाद अपनी आइल्स रिपीट करें, उसको 6 ईच लाएँ। एसडीएस में केस में अगर आपका फॉल करेगा तब ही आप दोबारा से फाइल लगाएं। या अगर आप अपना प्रोफाइल का कोई भी कारण जानना चाहते हैं, स्पेशली जो नॉन एसडीएस वाले, मैं उनको जरूर कहता हूं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जरूर दिखाएं अपनी फाइल में। नॉन एसडीएस केसेस में फाइनेंशियली दिखाना जरूरी है। हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि अगर एसडीएस केसेस वाले भी अगर उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो वो भी जरूर दिखाएं, क्योंकि वो आपकी फ़ाइल में प्लस होता है, आपकी फ़ाइल को और स्ट्रॉन्ग करता है।
इसके अलावा अगर आप अपना जानना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में रिफ्यूज़ल्स के रीज़न्स क्या है, जो हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रोफाइल लिख सकते हैं, अपनी रिफ्यूज़ल लेटर सेंड कर सकते हैं। हम आपको हर कमेंट को, हर स्टूडेंट को रिप्लाई करेंगे कि उन स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए और उनका मेजरली रिफ्यूज़ल्स का रीज़न्स क्या है। सिर्फ आपने हमें अपना प्रोफाइल लिखना है और अपनी रिफ्यूज़ल लेटर सेंड करनी है। हम आपके एक्सपीरियंस से ही आपको बता देंगे कि आपका ये कारण है और आपको फ़ाइल लगानी चाहिए दोबारा या नहीं लगानी चाहिए। अगर लगानी चाहिए तो कब लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, और अगर आपकी एसओपी पे वर्क करने की ज़रूरत है तो वो भी हम आपको बताएंगे। हर स्टूडेंट को हम रिवर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल का मेन पर्पस यही है कि हम आपको अपडेटेड करें, आपको नॉलेज बढ़ाएं आपकी, और आपकी हेल्प करें। और इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।